सेकेंड क्वेश्चन है इसका 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान है, चार ऑप्शन दिए, tan 90 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री, 0। अब इनमें से क्या होगा, इसको हल करते हैं, पहचानते हैं। तो इसका हल होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। बच्चों tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो गया 0 अपॉन 2। और 0 अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है, 0। साफ साफ आ गया, तो इसका ये पार्ट आपका सही होगा, इसका पार्ट डी सही होगा। आंसर जो होगा वो डी पार्ट सही होगा। ठीक, देखिए बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पर साइन 2a बराबर 2 साइन a दिया हुआ है। यहां पर हम क्या, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 2 साइन a। अगर हम बात करें तो 2 साइन a से डिवाइड कर दें तो कॉस a बराबर 1 हो जाएगा। और कॉस a बराबर जब 1 हो गया तो यहाँ पर a का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि कॉस a 1 तब होगा जब कॉस 0 डिग्री होगा। तो a बराबर क्या आ गया, 0 डिग्री। a बराबर क्या आ गया, 0 डिग्री। या फिर इसको ऐसे हल कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे हल कर सकते हैं कि हम यहाँ पर साइन 2a बराबर 2 साइन a, इनमें वैल्यू रखें। पहले हम 0 डिग्री लेकर के चलें। 0 डिग्री में साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 2 मतलब साइन 0 बराबर 2 इंटू साइन 0। साइन 0 का मान 0 ही होता है, तो 0 इसका भी मान होता है, इसका भी मान होता है, तो ये वेरीफाई कर रहा है। बाकी अगर हम किसी भी वैल्यू में रखें तो हमें ये वेरीफाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पर साइन 32 जब 60 हो जाएगा, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो ये भी वेरीफाई नहीं करेगा। अब 45 साइन 45 कॉस इसका, यह 45 2 जब 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है, यहाँ पे 2 इंटू साइन 45 1/√2, तो ये √2 हो जाएगा, तो ये भी वेरीफाई नहीं करेगा। साइन 60 की वैल्यू रखें तो √3/2, 2 कट जाएगा √3, और 62 जब 120 हो जाएगा तो ये भी वेरीफाई नहीं करेगा। इसलिए हमारा ये तरीका, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम इनकी वैल्यू रखें और पहले ही मान में जब वेरीफाई हो रहा है तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका कौन सा पार्ट सही होगा, इसका पहला पार्ट करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आज मैं गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सबका राम सर मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज मैं पुनः फिर से एक्सरसाइज 8.2 मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की समझाने जा रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ। अब दूसरे क्वेश्चन की बारी आती है। तो दूसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तरों को स्पष्ट कीजिए। उसका पहला पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। क्या मान है ये निकालना है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक मान होगा। पहला ऑप्शन दिया है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला काम, हम इसको हल करते हैं। जब हल करना चालू करेंगे तो 2 tan 30 डिग्री कितना है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपको मालूम है tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे सारी चीजें समझ चुके हैं, टेबल पहले ही बता चुका था। अब आगे देखें तो ये होता है 2/√3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/3। जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर तो आपका 2/3 रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस, एलसीएम जब ले लेंगे तो 3 प्लस 1, 3 प्लस 1
अब आगे क्या होगा, 2/√3 इंटू, इसको पलट देंगे 3/4। यहां पे आपको देखने को मिला 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 3/2√3। ये हो गया 2√3। अब आप क्या करोगे, इंप्लाई इज इक्वल टू 3/2√3, इसका परिमेयकरण करोगे √3 का, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे अंश और हर में, और जब √3 से अंश हर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर हो जाएगा 3√3, नीचे हो जाएगा 2 × 3, 2 × 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा √3/2। अब बच्चों √3/2 किसका मान होता है, √3/2 cos √3 आपका होता है sin 60 का मान। इन 4 ऑप्शन में आपको sin 60 मिल रहा है, इसलिए ये इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। अगर यही चीज sin 30 लिखा होता, यहां पर cos 30 भी, इसका मान भी यही होता है, अगर आगे cos 30 कहीं मिलता तो हम कहते cos 30 का मान है, लेकिन हमारे पास sin 60 का मान होता है, इसलिए ये पहला पार्ट करेक्ट हुआ।